हाँ जी बताइए, आप बताओ, सबसे यंग हो, आपका क्या विचार है? देखो, जातीय जनगणना की जो ये मांग थी, ये 10 साल से, मतलब 10 नहीं तो 4 से 5 साल से तो उठती आई। हर पार्टी ने ये मांग उठाई। अब जब पहलगाम में हमला होया, एकदम इन्हें जातीय जनगणना याद आ गई। तो एक बात बताओ, पहलगाम में हमला हो गया, उसके खिलाफ जो कार्रवाई होनी आपने देखा होगा। आज डाक और पार्सल भी हमने पाकिस्तान से बंद कर दिया, आना जाना बंद कर दिया, हाँ एयर स्पेस बंद कर दिया, सिंधु समझौता रद्द कर दिया, और इस रद्द नहीं, उसको स्थगित कर दिया। तो अभी क्या पहलगाम की घटना की कार्रवाई जो विरोधी होनी है, उसके चक्कर में देश के दूसरे सारे काम रोक दिए जाएं और कुछ भी ना होगा? मैं यही सवाल पूछ रहा हूं कि अब टाइमिंग पे सवाल उठने लगा। ना दे तो जातीय न कराने में मोदी सरकार डर रही है, करा दे तो पहलगाम को डाइवर्ट कर रही है। जो सरकार ने जो ये जातीय जनगणना की बात करी, ये सिर्फ मुजबानी है, कागजी है। हकीकत में अगर ये काम करके दिखावें, इन्होंने क्या वादा, सबसे पहला 14 माह आए थे, 2 करोड़ रोजगार का वादा करके कही थी प्रधानमंत्री ने। हम भी खुश हुए, हमने भी जी वोट दी थी इसे, मगर बाद 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। वो पीछे की बात हो गई, 25 चल रहा, 25 की बात आकर 14 के बाद 19 जीता, 24 जीता। सुनो, फिर बात आई 15 लाख रुपए खाते में। अरे वो पुरानी बात हो गई, उसके बाद तो 2 हो लिए, वो तो जो भी था। आपका क्या विचार है? नहीं बताइए। भाई ये जाति जनगणना है, जातियों में अलग अलग सभी तरह के वर्ग में उसमें आते हैं लोग। कुछ जो जातियों में अच्छे लोग जैसे हरिजन ही है, बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, वो जाति जनगणना ठीक है और उसमें उसका वर्गीकरण नहीं किया जाए। जो अच्छे पदों पे हैं, जो पूंजीपति हो गए, उनको इसमें सहायता न दी जाए किसी स्तर की। हाँ तो ये तो होगा, ये आप क्या समझते हैं? तो नहीं रहा ना, नहीं होगा। नहीं ये तो वो जो अभी बात कर रहे थे, एक बात में बता, राजनीति, मुझे अपनी कुर्सी चाहिए, मुझे बचा नहीं। अगर मैं किसी अधिकारी से काम कर रहा, मेरा अधिकारी ऊपर है, मैं सर्विस कर रहा हूँ, जो मुझे आदेश दे रहा, मुझे नौकरी करनी थी, उसके आदेश को मानूंगा मैं, इसलिए वो उसमें चक्कर में आ जाइए। अब आगरे के, कानपुर के, अब हरिजन देखिए, कितनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, वे लोग कैसे लोग उनमें हैं, वे भी आरक्षण ले रहे हैं। और हमारे वाले जो इतने हैं, वे पिछड़ रहे, पहलवान होते हुए उन्हें गीत खुला रहे, खाड़े तक जाने नहीं देते, अब जीत गया बस। तो ये 420 सीट हो रही देश के लिए, बहुत बड़ी धोखाधड़ी है ये। वो देश कहाँ चले गए जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया? आज तो ये उन्हें कौन सा गुंडा कि भाई इतने मर्डर कर रखे, टिकट दे दो भाई इसको। कितनी जातियां हैं इसमें, इसमें इतने हिंदू मुसलमान हैं, इतने ये, उनको टिकट दे दे, गोलियों के बल पे चुनाव जीत के चले जाओ। तो कितनी बड़ी दुर्दशा हो रही। जातिगत जनगणना होनी चाहिए और उसका वर्गीकरण हो, जो अच्छे पदों पर लोग चले गए उनको इससे अलग हटा जा, मेरी तो ये राय है। होगा, क्योंकि इसमें सामाजिक और आर्थिक तो दिक्कत है, इनका कोई विश्वास नहीं कर रहा, सबसे बड़ी बात यही है। सामाजिक और आर्थिक स्तर तो देखा जाएगा। बाबूजी ताऊ, आपका क्या विचार है? देखिए बाबूजी, पहले सर नमस्ते। अरे मैं हमने आपको खड़े होकर देखा है, जहाँ भी जाते खड़े होकर आप, हम बुजुर्ग के साथ आप घूम रहे हैं, बहुत अच्छा है। देखिए जाटों की बात आ रही है, JAT, जाट एंड जस्टिस। जहाँ जाटों के साथ जस्टिस होगा, न्याय होगा, हम वहीं रहेंगे। पहली बात तो ये, जनगणना हो रही है, जातिगत होनी चाहिए। मैं 2-3 बिंदु आपके सामने रखना चाहूँगा। सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए जातिगत जनगणना जरूरी है। वंचित समूहों की पहचान और उनकी नीति निर्माण की मुख्य धारा में लाने में मदद होगी इस क्रिया से। नंबर 2, संसाधनों पर समान वितरण सुनिश्चित करने हेतु जातिगत जनगणना जरूरी है। सकारात्मक कार्यवाही नीतियों प्रभावशीलता की निगरानी हेतु और अन्य समूहों के लिए आरक्षण जैसी सकारात्मक कार्यवाही नीतियों के उद्देश्य से सामाजिक न्याय। नोट तैयार कर लियो क्या था? हाँ तैयार कर लिए थे क्या? जी अच्छा, ये बात करते करते नोट कर लिया। ये एक बात मैं कहना चाहता हूँ, सबसे अंतिम बात,
कि 1931 में जनगणना हुई थी। कौन सी जनगणना? जातिगत। जातिगत। और 1951 में बंद हुई थी ना? हाँ, उनसे क्यों बंद हुई थी? बंद हुई थी उस समय देश नया नया आजाद हुआ था। जवाहरलाल नेहरू और तमाम बड़े नेताओं का उस वक्त मानना था, और डॉक्टर अंबेडकर भी कास्ट सेंसस की बात कर रहे थे, लेकिन उनको भी ये लग रहा था कि इसको राजनीतिक कर इसका फायदा उठाया जाएगा, पॉलिटिसाइजेशन होगा। तो उस समय ये माना गया कि देश नया नया आजाद हुआ है, अभी हम धर्म के बंटवारे पर धर्म के नाम पर बटे हैं, और अगर जाति के नाम पर कर दें तो इसमें और बंटवारा बहुत। रुकिए, नोट बहुत लंबा है आपका। मैं तो राजीव जी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। अच्छा अच्छा, नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि राजीव रंजन जी के जो शो होते हैं मैं उन्हें बड़ी तत्परता से, ईमानदारी से देखता हूं। इसके सिवाय मैं टीवी देखता हूं, न रेडियो सुनता हूं। अच्छा ठीक है, आज हमारे बीच आप हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई। पहले आप जातिगत जनगणना बताइए। जातिगत जनगणना एक ऐसे समय में हो रही है जब देश में उथल पुथल हो रही है। अभी कहाँ हो रही है? अभी तो ऐलान हुआ। अभी हमारे भाई ने बोला, चौधरी साहब ने, कि ये कैबिनेट से भी प्रस्ताव पास हो गया है, लेकिन इसमें होना जाना कुछ नहीं है। मैं आज ही आपका एक वीडियो देख रहा था, उसमें जो आपने एक पॉइंट रखा है कि ये सिर्फ और सिर्फ आरएसएस और बीजेपी की समझ में ये आया है कि मुसलमान जो वक्फ बिल पे इकट्ठा हो गया है, एक लाम बंद हो गया है, एक विचारधारा में जुड़ गया है, उसे तोड़ने के लिए जातिगत जनगणना बहुत ही जरूरी अभी होगी है, ताकि इसमें जो 73 फिरके हैं मुस्लिम्स में, उन्हें जातिगत आधार पर बांट दिए जाएं, और पासमानदा मुसलमान जो गरीब मुसलमान जो हैं उन्हें लाभ का लालच दे करके अपने साथ जोड़ लिया जाए। एक तो उनकी जो है एकता टूट जाएगी, दूसरे हमें वोट मिल जाएगा। वो मैं बात बता रहा हूँ। तो ये वो बात वोट की राजनीति है। बीजेपी ने देश को जितना नुकसान पहुंचाया है 1947 के बाद किसी की भी सरकार आई हो, किसी ने नहीं पहुंचाया। अच्छा, एक बात, वो बात ये है कि जाति के देखो, जब जाति के नाम पर लोग अलग अलग होते हैं तो धर्म के नाम पर इकट्ठा भी हो जाते हैं। ऐसा हुआ है, ऐसा यहाँ भी हुआ। यही जाट जो जाति के नाम पर अलग थे, वो जब धर्म की राजनीति शुरू हुई तो बीजेपी के साथ पूरा ये वेस्टर्न यूपी का बेल्ट बीजेपी 3 बार से लगातार जीत रही, लोकसभा, विधानसभा, सब। सुनिए जी, मेरी एक बात सुनिए। मैं भी मुसलमान जाट हूँ, इन्हीं में से निकला हुआ हूँ। मैं भी राम का वंशज हूँ। मेरे जो बड़े हैं वो भी राम के वंशज थे, राम को मानने वाले थे। जाट कौम एक ऐसी कौम है जो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिर्फ अपने जाट के नाम पर मर मिटती है, कौम के नाम पर नहीं। ये भूल है लोगों को। जाटों में अगर एकता है तो वह जाट नाम से एकता है। और उनका अभी हमारे बड़े सर बता रहे थे, जस्ट जाट मीन्स जस्टिस। वो न्याय की बात करते हैं, अन्याय की बात नहीं करते। 2013 जो था वो एक अपवाद है जो सरकार के बहकावे में आकर के हमारे जाट भाई और मुसलमान भिड़ गए थे, नहीं तो जाट मीन्स जस्टिस है। अच्छा चलिए, मैंने तो मुझे तो मालूम नहीं था। मैं जानता हूं कि इस इलाके में जहां बैठकी होती है सब लोग जाट ज्यादा रहते हैं, लेकिन और लोग भी रहते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितने जाट हैं उतने ही मुसलमान जाट हैं, बल्कि हो सकता है कि कुछ एक आधा पॉइंट ज्यादा भी हो सकते हैं मुसलमान जाट, और इन्हीं से बने हुए हैं। अब मुझे ये कहते हुए कोई घबराहट हो रही ना, मुझे कोई दिक्कत हो रही। हम इन्हीं की बेल से निकले हुए हैं। अरे किसी के चेहरे पे, यहाँ सब लोग बैठे, किसी के चेहरे पे लिखा है कौन राजपूत है, कौन जाट है, कौन मुसलमान है, और किसी के चेहरे कोई देख के बता। आपका जो आज शो है वो टोटली डिपेंड ऑन जाट्स कम्युनिटी पे है। हाँ, क्योंकि मैं जाट कम्युनिटी क्या सोचती है जातिगत जनगणना के बिल्कुल, क्योंकि मैं विषय में, और आज ही नहीं, अब अगले कुछ दिनों तक मैं हर कम्युनिटी में जाके कोशिश करूंगा। देख रहा हूँ, देखता हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता, लेकिन मुसलमानों जरूर देखता हूँ मैं। ठीक है, धन्यवाद। आपने जो मुसलमानों की बात की उसमें मेरा ये कहना है, जो आपने अभी कह ही दिया कि आपसे तो जब जातिगत जनगणना होगी तो धर्म तो हम पूछेंगे। मतलब अगर मैं जातिगत जनगणना करने तो मैं, आपने धर्म का नाम लिया,
Muslims, all Muslims who are living in India, they are the followers of Islam. इस्लाम उनका धर्म है। जाति अलग अलग हो सकती है, फिरके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन धर्म एक ही है, इस्लाम धर्म। हाँ तो वो सुनो, तो आपसे भी जाति पूछी जाएगी। हाँ, मैं कहूंगा मैं मुसलमान जाट हूं, मैं तो ये कहूंगा ना, मैं जाति के कॉलम में लिखाऊंगा कि मैं मुसलमान जाट हूं। नहीं, मुसलमान जाट नहीं कह पाओगे, आपको जाति कहना पड़ेगा। नहीं, मुसलमान जाट हूं ना, जाति मीन्स क्या? जाति का मतलब ये नहीं भाई। जाट हिंदुस्तान में 4 ही तो कैटेगरी जाटों की है। हिंदू जाट हैं, जाट मुसलमान, सिख जाट हैं, ढेवा जाट हैं और मुस्लिम जाट हैं। ये 4 ही तो कैटेगरी हैं जाटों की। लेकिन अगर आया हाँ जी, हाँ। कि आपको अपनी मूल जाति लिखानी होगी, मूल जाति, हम जिस जाति में रह रहे हैं, जिसमें हमारे पूर्वज छोड़ के गए हैं, दादे परदादे छोड़ के गए हैं, वही तो लिखाएंगे। उससे पहले की थोड़ा ही लिखाएंगे। वर्तमान में जो हम जी रहे हैं उसी पे तो, उस चीज को तो फॉलो करेंगे ना हम। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप वहां मुसलमान जाट नहीं लिख, अगर ये कहा गया कि मूल लिखा हुआ है, जब हमें ओबीसी कोटा मिल रहा है जाटों के साथ में, और उसमें मुस्लिम जाट लिखा जा रहा है, तो फिर हम जातिगत जनगणना में क्यों नहीं लिखाएंगे। चलिए, अब तो जब फार्म आएगा पता चलेगा। लेकिन फार्म आएगा, 40 कॉलम आएंगे और 40 कॉलम फिलअप करे जाएंगे, तो उसमें जो भी कॉलम आएंगे उनका रिप्लाई। लेकिन आप ये मानते हैं? मैं ये मानता हूं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। ये हमारे विपक्ष का नहीं, हमारे जनता का भी पिछले 5-7 सालों से डिमांड है, खासकर हमारे राहुल गांधी जी की, जो हमारे एक युवा नेता मतलब आप भी कांग्रेस के? नहीं, आई एम राष्ट्रीय लोकदल। राष्ट्रीय लोकदल। जयंत चौधरी चले गए बीजेपी में अब। वो देखो, राजनीति हिंदुस्तान की राजनीति का एक चक्र है। चक्र जो राजनीति का घूमता रहता है, उसमें राजनीति में कोई दुश्मनी परमानेंट नहीं है। जहां जिसके नेता तो कहते थे मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊं। हाँ, अभी भी तो कह रहे हैं, कि मैं चवन्नी नहीं है जो पलट जाऊं। तो उसका भी तो भाव समझो ना, आप क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। वो चवन्नी से रपा हो गया। एक मिनट 1968 से बड़े चौधरी के टाइम से मैं स्टूडेंट लाइफ से राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ा हूं, और अभी भी, और मरते दम तक रहूंगा। उनकी जो नीति जो थी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जी चौधरी चरण सिंह जैसा नेता नहीं देखा। वो भी नहीं सकता। जो जिस आदमी से जो जुड़ा, हाँ जी, हाँ, जो जुड़ा, वो उनके जाने के 40 साल बाद उनकी फोटो रख करके वो चौधरी अजीत सिंह के साथ रहा, वो चौधरी जयंत के साथ रहा। हो सकता है चौधरी जयंत का बेटा है और सांस चले तो वो भी रहे।